Troilus and Cressida. By William Shakespeare. Troilus and Cressida is a tragedy by William Shakespeare, believed to have been written in 1602. It was described by Frederick S. Boas as one of Shakespeare's problem plays. The play ends on a very bleak note with the death of the noble Trojan Hector and destruction of the love between Troilus and Cressida. Plot summary. एक प्रस्तावना नाटक ट्रोजन युद्ध के दौरान सेट किया गया है की घोषणा की। ट्रोइलस, एक ट्रोजन राजकुमार, क्रेसिडा से शादी करना चाहता है, एक ट्रोजन महान जिसका पिता केलचास्क ने यूनानियों से बचाव किया है। ट्रोइलस क्रेसिडा को एक जाने बीच की मदद से क्रेसिडा के चाचा पांडारस नाटक की शुरुआत में यह सूट अच्छी तरह से नहीं चल रहा है। हालांकि क्रेसिडा चुपके से बदले में ट्रोइलस को प्यार करता है। इस बीच यूनानी शिविर संकट में हैं। अखिलीज, उनके सबसे महान योद्धा, खुले तौर पर यूनानी कारण एगमेम्नॉन, नेस्टर और यूलिसीज के नेताओं को खाल दिया है और लड़ने के लिए मना कर दिया। इसके बजाय वह अपने प्रेमी पट्रोक्लस के साथ अपने तंबू में बैठता है और यूनानी नेतृत्व उपहास अचानक नाटकों पर डालता है। एक डोल्टिश नए योद्धा एजैक्स हाल ही में आ गया है और यूलिसीज भूखंडों अकेलीज ईर्ष्या बनाने के क्रम में एजैक्स तरक्की, जिससे वापस युद्ध के मैदान पर महान सेनानी मोहक ट्रोजन चैंपियन हेक्टर से एक चुनौती अपने अवसर के साथ यूलिसीज प्रदान करता है। वह चीजों की व्यवस्था करता है ताकि एजैक्स हेक्टर लड़ेंगे और इस तरह महिमा जीत की अकेलीज इतना मूल्यो। ट्रोजन शिविर में वापस पांडरस ने ट्रोइलस और क्रेसिडा को एक साथ लाने के अपने प्रयासों के साथ शीघ्र प्रगति की है। हालांकि दोनों प्रेमी कुछ हद तक शर्मीली हैं, वे पांडरस के घर में एक रात एक साथ बिताते हैं। दुर्भाग्य से उस रात कैल्कस अपनी बेटी को एक ट्रोजन कैदी के बदले ग्रीक शिविर में लाया जाने की व्यवस्था करता है। ट्रोइलस के साथ अपने ट्रस्ट के बाद सुबह क्रेसिडा को यूनानियों में ले जाया जाता है। हालांकि ट्रोइलस के लिए सच रहने का वादा करने से पहले नहीं, यूनानियों से चुंबन के लिए चारों ओर पारित जब वह शिविर में प्रवेश करती है। हेक्टर के साथ एजैक्स की लड़ाई बहुत अपने पहले से ही दुर्जय अहंकार फुलाया है और अखिलीज वास्तव में ईर्ष्या हो गया है। यूलिसीज अपने वाग्मिता के साथ एकाएक ईर्ष्या बढ़ा। हेक्टर और एजैक्स के बीच चुनौती कम हो जाती है जब हेक्टर घोषित करता है कि वह एजैक्स से लड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि एजैक्स आधा ट्रोजन है। शिष्टता के इस नोट पर यूनानियों और ट्रोजन एक साथ दावत करते हैं। इस दावत के दौरान दो महान योद्धाओं हेक्टर और अखिलीज व्यापार शब्द और अगले दिन लड़ाई में एक दूसरे से मिलने की कसम खाता हूँ। ट्रोइलस वह क्रेसिडा को देखने के लिए उम्मीद करता है, जहां दावत के बाद कैल्कस तंबू के लिए उसे लेने के लिए यूलिसीज के लिए व्यवस्था करता है। क्रेसिडा के तंबू में पहुंचने पर तथापि ट्रोइलस उसके साथ छेड़खानी और एक ग्रीक डियमीडस चुंबन की खोज करने के लिए मोटिफाइड है। वह रात में बाद में डायोमेड से मिलने का वादा करती है, स्पष्ट रूप से उसके साथ सोने का इरादा रखती है। ट्रोइलस क्रेसिडस विश्वासघात से तबाह हो गया है और अगले दिन की लड़ाई में डियमीडस को मारने की प्रतिज्ञा करता है। एंड्रोमकी और कसांड्रा के मिसगिविंग्स के बावजूद हेक्टर और ट्रोइलस लड़ाई में प्रवेश, वह उसे मार नहीं करता है। हालांकि ट्रोइलस मैदान पर डियमीडस मिलता है। पहली बार ट्रोजन के लिए लड़ाई अच्छी तरह से चली गई। जल्द ही हालांकि पेट्रोक्लस को मार दिया जाता है और अखिलीस हेक्टर को मारने की व्यवस्था करता है। वह अपने सैनिकों के साथ निहत्थे ट्रोजन को घेर लेता है और उसका कत्लेआम करता है, फिर अपने घोड़े के पीछे खेतों के माध्यम से शरीर को घसीटता है। यह देखकर ट्रिलियस ने अखिलीस और यूनानियों को नष्ट करने के लिए अपनी ताकत समर्पित करने की कसम खाई। यह देखकर ट्रोइलस अखिलीज और यूनानियों को नष्ट करने के लिए अपनी ताकत समर्पित करने की कसम खाता है। नाटक पांडरस से एक भाषण के साथ समाप्त होता है, जो हमें असत्य प्रेमियों को एक साथ लाने में अपनी दुर्भाग्य से दया करने की मांग करता है।
सारांश का अंत। धन्यवाद।